किस मामले पे? आज हमारे पूरे जिले की किसान यूनियन के गुरुराम सिंह चुड़नी की ग्रुप की मीटिंग थी और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं गुरुराम सिंह चुड़नी पंजाब में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं पार्टी बना के। हमारी जो टीम है करनाल जिले की वो इस बात से सहमत नहीं है क्योंकि हम लोग अराजनीतिक ग्रुप में शामिल हुए थे और हम लोग इस बात को देखते हुए आज हम सब ने अपनी एक राय शुमारी की जिसमें यह फैसला लिया गया भाई पूरा करनाल जिला इस ग्रुप से इस्तीफा देके अपने घर बैठे आराम से। तो सर ये बातें तो किसान आंदोलन के दौरान भी उनकी तरफ से कही जाती थी, आप लोग उनको समझाते थे लेकिन वो तब मानते नहीं थे। हाँ जी। तो तब हालांकि आपकी मेन प्राथमिकता थी कि किसान कृषि बिल जो है वापस लिए जाए, वो वापस हुए तो उसके बाद आप फैसला ले रहे हैं। ऐसा सर वो उस वक्त जो उनकी तरफ से कोई बात आई थी इसी मामले में हमने उनको समझाया था और वो उसमें पीछे हट गए थे, आंदोलन की वजह से हटे हैं या जैसे भी उनके मन में जैसी भी भावना थी, लेकिन अब वो खुल के बिल्कुल मैदान में आ गए और ये बात हमें मंजूर नहीं थी। हमारी टीम जो है इस बात के खिलाफ तो है। क्या आपका अलग से ग्रुप बनेगा? नहीं सर। आपका नाम सर? अजय राणा। आज हमारी जाट धर्मशाला में ये मीटिंग हुई है करनाल में। इससे पहले भी हमारी कई मीटिंगें हुई। जो राजनीति में आने का फैसला हमारे प्रधान गुरुनाम सिंह चुड़ूनी द्वारा लिया गया वो उनका निजी तौर पे केले का फैसला था, हमारे संगठन का फैसला नहीं था, हम लोगों का फैसला नहीं था। उस चीज से हम सहमत नहीं थे तो ना ही हम इस किसान यूनियन में किसी राजनीतिक एजेंडे को लेकर शामिल हुए थे। उन्होंने जो ये फैसला किया, अपने निजी तौर पर पंजाब जाने का फैसला किया, इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, ये हमारे करनाल के किसान साथियों का, हमारे जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस आंदोलन में दिन रात हमारे लिए संघर्ष किया। हमारी एक वीडियो पे 20-20 हजार लोग आ जाते थे, ये उनके साथ एक धोखा था। वो धोखा हम करना नहीं चाहते, हम अपनी जमीर मार के काम नहीं करना चाहते। अपने करनाल के अपने क्षेत्र के किसानों की जन भावना को सामने रखते हुए हमारी सारी टीम ने प्रधान गुरनाम सिंह चुड़ूनी और उनकी यूनियन से अलग हो गए हैं। ना हम उनकी किसी राजनीतिक एजेंडे का समर्थन करते, हम उससे बिल्कुल अलग। आज सारी हमारी कार्यकारिणी एक दो साथियों को छोड़कर हम अपना, वो अभी दूर है उनसे बात नहीं हो पाई, हम सारे अपना रिजाइन दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या आप अपनी किसान यूनियन बना सकते हैं? क्योंकि करनाल से ही कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की जो असली राजनीति थी, असला जो संघर्ष था वो शुरू हुआ था इस किसान आंदोलन में। देखो, हम जितने लोग हैं इस किसान यूनियन में सारे आम घरों के लोग हैं, हमारा कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड नहीं रही। हमारे जिले के किसानों ने, हमारे भाइयों ने हमें आज किसानों के नेता बना दिया। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया। आज पूरे हरियाणा में, पूरे देश में करनाल जिले का डंका बजता है। सबसे बड़े काम यहाँ हुए। मैं अपने करनाल जिले के जो हमारे किसान साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, हम अपने रिजाइन दे के हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। अगला जो फैसला है वो हमारे किसान साथी करेंगे। वो जो हमें जैसे बोलेंगे हम उनके साथ हैं। हम आज भी एक किसान के तौर पर, मेरे जिले के भाई जहां भी मेरे को याद करेंगे, मैं एक ना कि किसी यूनियन के पदाधिकारी के तौर पर, मैं किसान के तौर पर आज भी उनके साथ खड़ा हूं। जो कल बुलाएंगे कल भी उनके साथ हूं। एक सवाल है कि यही बात पर जो प्रधानमंत्री हैं या इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, बीजेपी के नेता है, वो भी यही बात कहते थे कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी कहीं ना कहीं किसानों का कंधा इस्तेमाल करके अपना राजनीतिक जो करियर है वो बना रहे हैं। इस पर आज आप लोगों ने भी मोहर लगा दी है कहीं ना कहीं। देखो, जो आंदोलन के बीच में भी ये मुद्दा आया, उस टाइम भी करनाल की धरती पे हमने सारे जिला प्रधान इकट्ठे किए थे। उस टाइम में प्रधान जी ने उस चीज से मना कर दिया और एक वीडियो डाल दी, भाई मैं किसी तरीके से चुनाव में भाग नहीं लूंगा। तो उसके बाद आंदोलन चल रहा था। हम भी इस आंदोलन को जीत गए। लोगों ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, हमें सेवा दी थी, भी आप किसान आंदोलन में सेवा करो, हम आपके साथ हैं, वो हमने निभा दी। पर हम अपने लोगों का हित नहीं बिगड़ने देंगे। हम अपने इलाके के लोगों की जो आवाज है, जो उनकी जन भावना है, उसके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम यहीं पर रिजाइन दे रहे हैं। जो किसानों ने टोटल रिजाइन दी आपके साथ? करीब हमारे 40 से 42 पदाधिकारी हैं जो रिजाइन कर रहे हैं। एक दो साथी हैं जिनसे बात नहीं हो पाई। आप ये मान के चलो, हमारा कोई भी तो स्टेट लेवल के पदाधिकारी भी हैं इसमें? स्टेट लेवल के
हमारे सुखविंदर जब्बर जी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य थे। मैं प्रदेश कोर कमेटी सदस्य था। हमारे जिला प्रधान है ताऊ समय सिंह संधू, हमारे सीनियर नेता है। हमारे करनाल के उप प्रधान छत्रपाल सिंधड़, और ये हमारी महिला विंग की प्रधान बहादुर महिला, हमारा जिला प्रधान, प्रेस प्रवक्ता, सारे ब्लॉकों के हमारे प्रधान, एक ब्लॉक के प्रधान को छोड़ के उसी से अभी हमारी बात नहीं हो पाई। सभी ने रिजाइन दे दिया, किसान फैसला लेके। देखो, हमें अपने जिले से मतलब है, अपने लोगों की भावना से मतलब है। हम जहां भी जाते थे लोगों ने हमने उनका फीडबैक लिया, उन्होंने हमें जैसे बोला हम उस भावना में काम कर रहे हैं। हम एक नेता नूता है नहीं, हम तो एक सेवादार थे। किसानों की सेवा करने के लिए आगे भी खड़े रहेंगे जहां किसान बुलाएंगे। तो आप में से कोई राजनीति में जाता है, क्या उसका भी बायकॉट करेंगे? जब अब पहली बात तो ये है, कोई भी अपनी किसान यूनियन में रहते हुए राजनीति नहीं करनी चाहिए, और करना गलत भी है। अपनी यूनियन से त्याग पत्र दो, अपना अलग रास्ता चुनो, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। प्रधान जी हमारे गुरनाम सिंह चड़ूनी थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी। वो यूनियन को अलग रख सकते थे, आप अलग हो सकते थे, पर उन्होंने दोनों रास्ते अपनाने की कोशिश की। वो किसान यूनियन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रख के और उस पार्टी को भी चलाना चाहते थे, जो किसी तरीके से मंजूर नहीं है। हमारा भी यहाँ का कोई साथी है आगे, अब तो हमने सारों ने रिजाइन ही दे दिया। बाकी किसान साथियों की कोई लड़ाई होगी ऐसा नहीं है, अब कल को भी कहीं जरूरत पड़ेगी। एक किसान के तौर पर हमेशा उनके साथ खड़े हैं, और अपने करनाल जिले के सारे साथियों का, किसानों का धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जिले को जहां बुलंदियों पे पहुंचाया, इस आंदोलन में पूरे हरियाणा में, पूरे देश में आज करनाल जिले को जहां पहुंचाया। आपके इस फैसले से क्या चुड़ूनी ग्रुप को नुकसान हो सकता है? वो तो समय बताए, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। नुकसान होगा या तरक्की होगी, हम तो ये कहते हैं, हमारे प्रधान जी की इच्छा है जो मुख्यमंत्री बनने की, वो मुख्यमंत्री भी बने, वो प्रधानमंत्री के पद तक जाएं। पर अगर वो मांग नहीं मानेंगे तो क्या उन्हें भी काले झंडे दिखाए जाएंगे? नहीं, वो तो समय बताएगा भाई। वो जो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हम तो ये परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं। पर फिलहाल हमने जो लोग जोड़े थे करनाल के अपने साथ, वो किसानी संघर्ष के लिए जोड़े थे। थोड़ा दिन पहले किसान कह रहे थे कि हम गुरनाम सिंह चुन्नी का समर्थन करेंगे, चुनाव में वोट मांगेंगे पंजाब। और एक मैं और बता दूं, हमारे ब्लॉक प्रधान सारे बीच में हैं। हमारे निसंग ब्लॉक के प्रधान अमनदीप बब्बर जी, हमारे उसके बाद जुंडला ब्लॉक के प्रधान बघेल सिंह, हमारे संत ब्लॉक के प्रधान परमजीत सिंह है, ये पीछे खड़े हैं। नीलोखेड़ी से शमशेर सिंह लाठर जी, और करनाल ग्रामीण ब्लॉक से दिलबाग सिंह दरड़ जी, करनाल शहरी से गुरताज बड़ैत जी, और गरोंडा ब्लॉक के हमारे रामेर लंबड़दार जी, और मूणक ब्लॉक के हमारे प्रधान है रविंदर सिंह और जितेंद्र संधू जी, और तरोवड़ी ब्लॉक के हमारे प्रधान है नवजोत संधू जी, और ये सारे निगदू ब्लॉक का हमारे प्रधान है मास्टर रघुवीर सिंह जी। ये जितने हमारे ब्लॉक प्रधान है सभी रिजाइन दे रहे हैं। गुरनाम सिंह चड़ूनी पर यह भी आरोप लगे रहे कि कहीं ना कहीं जो चंदा आता था, फंड्स आता था, विदेशी फंड बहुत आया, क्या वो पैसे का हिसाब किताब मांगेंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं सबके नाम से आया, सभी ने अपनी तरफ से कोशिशें की ताकि कहीं ना कहीं फंड आया वो क्लियर करना चाहिए। नहीं, हम इस प्रकार की हमारे कोई मांग नहीं है। एक सफल आंदोलन लड़ा गया, एक पवित्र आंदोलन लड़ा गया, उस एक पवित्र आंदोलन में हमें जीत प्राप्त हुई। हम जो उसमें वो आगे लगे हुए थे, हमने उनके सच्चे सिपाही बन के काम किया है और आंदोलन में जीत प्राप्त की है। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि किसान अब भी राजनीति कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं जो एमएसपी को लेकर है वो बातचीत चल रही है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन प्रधानमंत्री का पुतला फूकना, मुख्यमंत्री का पुतला फूकना, ये भी राजनीति है। ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर 2 दिन किसान आए हैं कपास क्षेत्र के मुआवजे की मांग को लेकर। यह कोई राजनीतिक मांग नहीं थी। सरकार ने घोषणा की हुई है पर मुआवजा खातों में नहीं डल रहा, तो मुख्यमंत्री से करनाल डीसी ने बात करके खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर से समय दिलवा दिया। तो इसका मतलब तो वो एक जायज मांग थी। ऐसी मांगों पर हम आगे भी खड़े हैं। तो आज किसानी संघर्ष के लिए हम सारे जुड़े थे। ये जितने लोग हैं इनमें से किसी की राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक परिवार से आता। तो एक सच्चे संघर्ष के लिए हम सारे निकले थे और उसी को लेकर आज हमने रिजाइन किया है और आगे भी किसानी संघर्ष में इसी प्रकार से खड़े रहेंगे।
और लास्ट तक खड़े रहेंगे सिर्फ किसानों की मांगों। बड़ी अपडेट इस समय आप देख रहे थे। इस समय बहादुर सिंह महिला संक्षिप्त में क्या बताना चाहेंगे जो इस्तीफा दिया उस पर? देखिए महाराज, हम राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, किसानी संघर्ष लड़ना चाहते हैं और किसानी कोई भी राजनीति में जाएगा हम उसका विरोध करेंगे। हम सिर्फ किसान की ताकत बन के काम, जो नॉर्मल हमारा किसान है उनकी समस्याओं को रख करके लड़ना चाहते हैं। हमने 1.25 साल किसानी संघर्ष लड़ा, पूरे देश का किसान संगठित है, इसीलिए जो भी लोग राजनीति में जा रहे हैं हम उनसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। आगे भी इसी तरह से किसानों के मुद्दे के साथ संगठित होके पूरे हरियाणा के किसान चलेंगे और लगातार किसानों की जो भी समस्या आएंगी उनको लगातार उठाते रहेंगे।